इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऑल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, सारे कलर्ड हैं, ऑल फॉर्म कैटलिस्ट और सारे अलॉय बनाते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कलर्ड है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कलर। कलर क्यों शो करते हैं? दो रीजन है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर दो तरीके से शो करते हैं। पहला थ्रू डी ट्रांजिशन, दूसरा थ्रू चार्ज ट्रांसफर। डी ट्रांजिशन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले चार्ज ट्रांसफर डिस्कस करते हैं। इसके दो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, MnO4- जो कि पर्पल कलर शो करता है, एंड CrO4 जो कि ग्रीन कलर शो करता है। कलर के डिटेल्स थ्रू चार्ज ट्रांसफर पहले से डिस्कस हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो इसे स्किप करते हैं। डी ट्रांजिशन पे आते हैं। डी ट्रांजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय डी ट्रांजिशन? एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है, लेकिन डी ट्रांजिशन होता कैसे? सारे डी ऑर्बिटल्स तो डीजनरेट होते हैं? ऐसा नहीं है। डीजनरेट तब होते हैं जब कोई इंटरैक्ट करने वाला नहीं होता, जब वो गैसियस स्टेट में होते हैं, तब ये सारे डीजनरेट होते हैं। अब जब होता ही है कि जब लिगेंड्स आके इनसे इंटरैक्ट करते हैं तो ये दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं। वन ऑफ द सेट इज नोन एज Eg and the other is known as T2G. अब ट्रांजिशन इन दोनों के बीच में होता है। यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जंप करके Eg में जाएंगे। अच्छा, ये तब होता है जब एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो। Eg ऊपर तब होता है जब एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो। अगर एक टेट्राहेड्रल फील्ड हो तो T2G ऊपर होगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल फील्ड की। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन वी कैन नेवर डिटेक्ट कि कौन सा कलर शो हो रहा है। आप ये बता सकते हो कि ब्लू होगा, जैसे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि ब्लू होगा कि ग्रीन होगा, तो आप ये बता सकते हो कि हाँ ये ब्लू होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं बता सकते कि हाँ ये इसका कलर ये होना चाहिए, इसका येलो हो जाएगा, इसका ऑरेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बता सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, NiNH3 6 2+, NiH2 6 2+, and NO2 6 4-। इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों में 2+ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर कुछ नहीं कह पाए। अच्छा, लेकिन लिगेंड्स को देखकर कुछ तो कह ही सकते हैं। अब जो कलर होता है, कलर ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड करता है उनके लिगेंड्स पे, डिपेंड लिगेंड की स्ट्रेंथ पे करता है। जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा ट्रांजिशन होगा। जैसे Eg था और T2G था, मान लो लिगेंड बहुत स्ट्रांग है तो जो एनर्जी गैप होगा वो ज्यादा होगा। एक स्ट्रांग लिगेंड करता ही है कि वो Eg और T2G के बीच की एनर्जी को बढ़ा देता है। अच्छा, अब इस पे लिगेंड्स को देखते हैं, क्योंकि मेटल सारे सेम है, निकल निकल निकल, पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट कि मेटल कोई डिफरेंस ला रहा होगा कलर में, हो नहीं सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, उसकी भी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट। डिफरेंस लिगेंड्स में आया, लिगेंड्स को देखते हैं। 3 लिगेंड्स हैं, NH3, H2O एंड NO2-। अब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? NH3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, NO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड नंबर पे इज NH3 एंड द थर्ड इज H2O। ये हमें पता चलता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, BBT। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास 3 ऑप्शन दिए होंगे पहले से ही। ऑप्शंस में ये होगा कि मैच करना होगा, इस कंपाउंड का कौन सा कलर है, इस कंपाउंड का, सेकंड कंपाउंड का कौन सा कलर है। जैसे 3 ऑप्शन दिए हमें, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अपने आप से तो बता नहीं सकते कि किसका कौन सा कलर होगा, लेकिन ऐसे जरूर बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो सबसे ज्यादा इंटेंस कलर शो करेगा। मतलब लेट अस अज्यूम NO2- हमने लिया। अब NO2- काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे ही NO2- इंटरैक्ट किया Ni2+ से
उसने उसके Eg और T2G ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप काफी ज्यादा बढ़ा दिया। अब हुआ ये कि जब ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी गैप तो बढ़ा हुआ है, एंड वी आल्सो नो दैट डिफरेंस इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सोचने वाली बात ये है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका कलर NO2 माइनस का कलर रेड होगा, क्योंकि अमंग द थ्री रेड हैज गॉट मोस्ट फ्रीक्वेंसी। तो रेड अपने ये चूज हो गया कि NO2 माइनस वाला जो कंपाउंड है उसका कलर रेड होगा। अब बचा ब्लू और ग्रीन, तो अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटीज इसे आप लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली चूज हो जाएगा। NO2 माइनस वाले लिगेंड का कंपाउंड हुआ रेड कलर का, H2O वाला कंपाउंड हुआ ग्रीन कलर का, एंड NH3 वाला हुआ ब्लू कलर का, डिक्रीजिंग इंटेंसिटीज।